नौशाद साहब, पीटीआई के आईएमएफ को जो खत लिखा गया है, आप इस इकदाम को पीटीआई का कैसा देखते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्वियसली पाकिस्तान की बदनामी तो हुई है, लेकिन इसका असर क्या पीटीआई की साख पर पड़ेगा बतौर जमात? मेरी नजर में ये काम ना किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। इसके कोई एज सच इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं या इसका कोई बेनिफिट शायद पीटीआई को नहीं होगा, लेकिन इसका मुल्क को और पीटीआई की अपनी साख को खासा नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई ने पहले भी कुछ इस तरह के मामलात किए हैं जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो नाला हैं। पार्लियामान की ये भी जो सैफुर रहमान साहब कह रहे थे ना, मीडिया का काम वॉच डॉग का है। मीडिया उन चीजों के ऊपर गुफ्तगू, मिसाल के तौर पे मैं और आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जब चीफ मिनिस्टरशिप संभाली है तो उन्होंने इजलास शुरू कर दिए हैं। इजलास तो उन्होंने कर दिए हैं, उन्होंने टास्क भी दे दिया कि 1 माह में सफाई हो जाए। भाई 1 माह में सफाई तब होगी ना जब सफाई करने वालों के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे कि जिनके जरिए वो इस पोजीशन में हों कि वो सफाई करवा सकें। आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये आज का इश्यू नहीं है, ये पिछले 40 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको रिपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा भी है। सो ये इतना आसान काम नहीं, ये कहना बड़ा आसान है। 88 करोड़ रुपए का तो सिर्फ उसके वेस्ट मैनेजमेंट के पेट्रोल का बजट है, जो अगर वेस्ट मैनेजमेंट के पास ना हो तो उनके ट्रक खड़े हो जाते हैं, उनकी गाड़ियां चल नहीं सकती, उनकी तनख्वाहें ना मिले वक्त पर तो वो बहुत शोर मचाते हैं। बेसिकली मैं जिस चीज के ऊपर रोता हूँ, ये जो प्रोपेगेंडा के बजाय हमें प्रॉपर तरीके से, जो सैफुर रहमान साहब ने आपको जिस तरफ तवज्जो दिलाई है ना, मीडिया का काम ये है कि एक हुकूमत आई है ना, हम हुकूमतें गिराना हमारा काम है ना बनाना हमारा काम है। हमारा काम है कि जो हुकूमत आई है उसका क्या किरदार है और वो क्या काम कर रही है, अपोजिशन का क्या किरदार है और वो क्या काम कर रही है। हमने बतौर वॉचडॉग उनको एनालाइज करना है, उन्होंने जो कमी कोताहियां उनको हाईलाइट करना है। यस, उनको हाईलाइट करना है उन कमी कोताहियों को, और आवाम के सामने रखना है कि ये जो आपके नुमाइंदे जो चुन के आपने भेजे हैं ये बस इंसानों वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये जो हाकमियत के जो नशे में ये गुम हो गए हैं, या वाकई अवाम की खिदमत करने के लिए बैठे हैं, या अवाम की खिदमत कहीं की जा रही है या नहीं की जा रही है, सिर्फ जो है वो लैंड क्रूजरों के और बड़े बड़े प्रोटोकॉल और बड़ी बड़ी चीजें एंजॉय की जा रही हैं, लेकिन अवाम का कोई लेजिस्लेशन अवाम के हक में नहीं हो रही। आप अच्छा नौशाद साहब, शहबाज शरीफ आईएमएफ को जो खत लिखा गया पीटीआई की जानिब से, इसको साइफर से जोड़ रहे हैं, तो आपको लगता है ये साइफर जितना मैं जाती तौर पर समझता हूं कि साइफर को भी कंसीडर किया जाएगा इमरान खान का आने वाले टाइम में? देखिए, मेरी नजर में, ये मेरी राय है, साइफर जो था वो भी गलत इस्तेमाल किया गया था साइफर का बानी तहरीक की तरफ से। फिर 9 मई का वाकया हुआ, वो भी गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। फिर ये जो अब प्रोपेगेंडा के जरिए इलेक्शन के ऊपर ये इतना बड़ा सवालिया निशान बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, शुएब शाहीन साहब कहते थे मेरे पास फॉर्म 45 पड़े हैं, मैंने छुपा के रखे हैं, याद आपको जी? लेकिन जब उनका जाने के खौफ से नहीं लेकर आए ना वो, जिस वक्त जब उनका इलेक्शन कमीशन में केस लगा तब वो वाले जो असली 45 उन्होंने छुपा के रखे थे वो दिए नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें जो है वो फिर वो हार गए वहां से। बात समझने की ये है कि प्रोपेगेंडा और चीज है, फैक्चुअल सिचुएशन और चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें बात करनी चाहिए उसके ऊपर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद कैंडिडेट है, बैक्ड कैंडिडेट, वो कितनी नशिस्तों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी जमातें जो हैं उनकी तरफ से कितने केसेस आए हुए हैं, केपीके में कितने परसेंट जो है उसके ऊपर आर्गुमेंट हुआ है, और जो उसके अलावा दीगर प्रोविंसेस है उसमें कितना आर्गुमेंट है, नेशनल असेंबली की कितने परसेंट सीटों के ऊपर आर्गुमेंट है। तब हमें समझ आएगी कि कहां पे लोगों का क्या, ये बाकी सारा कुछ जो है, ये जो बबल बनाया जाता है ये एक तरीकेकार है, ये सोशल मीडिया के जरिए आपके ज़हनों को, आपकी ब्रेन जो है ना स्टॉर्मिंग की जाती है, फिर आपका ज़हन तैयार किया जाता है। और ये केस यहाँ का नहीं है, अमेरिका के अंदर ये केस अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक के खिलाफ ये प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं कि बाकायदा आप लोगों की ब्रेन साजी यानी जहन साजी की जाती है, आपके इंटरेस्ट के साथ रख के आपको उन चीजों की तरफ लगाया था। आप ये देख लीजिए ना कि इससे ज्यादा कल्ट की सिचुएशन क्या होगी कि एक काम गलत है, सारी दुनिया को पता है कि ये काम गलत है, उसके बावजूद एक खास जमात के जो ताल्लुक रखने वाले फॉलोअर्स हैं वो उसको गलत नहीं समझते। चले पर इसका भी तो हल भी तो निकालना है गलत नहीं समझेंगे। अवाम अगर नहीं सुन रहे तो फिर उनसे लड़ाई तो नहीं करनी ना, अवाम को कोई ऐसा एक वे आउट निकाल कर देना है, उनको कन्विंस करना है, कोई ना कोई तो तरीका फिर होना चाहिए ना हुकूमत के पास भी, पॉलिसी मेकर्स के पास भी होना चाहिए। ये हुकूमतों का काम है कि वो अपोजिशन को साथ लेके चले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो उन टर्म्स पे नहीं ला सकती जो पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, तो ये उनकी कमजोरी रहेगी, यही उनको नुकसान भी देगी, उनके काम में रुकावट भी बनेगी। लेकिन यहां पर अगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है तो अपोजिशन जमातों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को समझें। क्या उन्होंने सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करनी है, तनकीद बराए इस्लाह करनी है? देखिए, ये अभी सैफ साहब ने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो जहां बावजूद
باوجود اس کے کہ یہ سارا شور مچایا جا رہا ہے، لیکن جہاں اسمبلیوں میں نشستیں ملی ہیں وہاں پر جا کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اگر صدر صاحب کا آرگیومنٹ ٹھیک تھا تو پھر کے پی کے اسمبلی کا اجلاس کیوں گورنر نے بلایا، اور کیوں کے پی کے جو آزاد 90% جیت کے جانے والے تھے پاکستان تحریک انصاف سے بلانگ کرنے والے، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ سٹانس ٹھیک نہیں تھا.